बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बहुत आसान तरीके से समोसे बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही आसानी से तैयार होते हैं और रमज़ान में तो इसके मज़े ही डबल हो जाते हैं। पूरा साल आपने चाहे ना ही खाए हों, लेकिन रमज़ान में समोसे और दूसरे स्नैक्स बड़ी जल्दी याद आ जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे और फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिन्हें मैंने नमक डालकर उबाल लिया था और फिर इनको छिलका उतार कर इनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। कुछ लोग मैश करना पसंद करते हैं, तो आपको जैसे पसंद है आप उस तरह से कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, जिससे मैंने पैन में डाला है। और यहाँ पर याद रखिए कि चूल्हा बहुत हल्का है। और अब यहाँ पर मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। तो 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट का ऐड किया है, यानी नमक, और 1 टीस्पून ही मैंने क्रश्ड चिली फ्लेक्स लिए हैं और इनको भी यहाँ पर ऐड कर दें। इसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है और इसे भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। याद रखिए कि चूल्हा बिल्कुल लो पर है ताकि हमारे ये मसाले जलने ना पाएँ। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टीस्पून अजवाइन का लिया है। अजवाइन से समोसों की एक स्पेशल खुशबू बनती है, एक स्पेशल टेस्ट बनता है। और फिर यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर का लिया है। आप इसको फ्रेशली ग्राइंड भी कर सकते हैं और इससे समोसों की खुशबू बहुत मज़े की हो जाती है। आप ट्राई कीजिएगा तो मुझे बताइए आपके समोसे कैसे बने। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर का भी ऐड कर लिया है और फिर 1 टीस्पून चाट मसाला से भी मज़े के चटपटे से समोसे तैयार होते हैं। अब हम इनको यहाँ पर सौटे करेंगे और चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे, यानी मीडियम टू लो हीट पर आप इसको इस तरह से कर लेंगे। और अब इतने मज़े की खुशबू आ रही है इन सब मसालों की। और इसके बाद हमने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। तो इस तरह से आप आलूओं को ऐड कर लीजिए और फिर अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। और अब यहाँ ये ध्यान रहे कि चूल्हा जो है मीडियम टू लो पर है और फिर इस तरह अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर लें। ये इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और इतनी मज़े की खुशबू इन आलूओं में रच बस गई है। इस तरह से जब आप उसको मिक्स करते हैं, एक तो ये होता है कि मिर्चें कोई कच्ची नहीं रहती हैं और दूसरा ये होता है इससे कि समोसों के आलू जो हैं वो बहुत मज़े के हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब धनिया लिया, जिसे मैंने बारीक काट कर इसमें ऐड किया है। और फिर 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया। मेरे पास छोटी वाली थी, आपके पास जोन सी भी हैं आप उनको देख लीजिए। और अब यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब चूल्हा बंद करके मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और चूल्हा इसलिए नहीं जलाना क्योंकि इस जो धनिया की फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और हमें इसी तरह हरा हरा धनिया समोसों में ऐड करना है। तो यहाँ थोड़े से मुझे आलू लग रहे थे कि जैसे थोड़े से बड़े साइज़ के कटे हुए हैं, तो मैंने उनको थोड़ा सा और चम्मच के साथ छोटा करने की यहाँ पर कोशिश की थी। और आपको जिस तरह के पसंद आप उस तरह के बना सकते हैं। तो बस अब इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर अब हम समोसों को फोल्ड करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये वाली शीट्स हैं जो कि स्प्रिंग रोल शीट्स होती हैं, बहुत आसानी से मिलती हैं। देसी ग्रोसरी स्टोर में भी मिल जाती हैं और दूसरे स्टोर्स में मिल जाती हैं। अगर आपके घर के पास कोई चाइनीज़ या थाई स्टोर हो तो उनके पास भी बहुत अच्छी होती हैं। इनकी ट्रिक ये है कि ये फ़्रेश होनी चाहिए। अगर ये फ़्रेश नहीं होती तो फिर ये इनको फ़ोल्ड करना मुश्किल होता है और फिर ये जल्दी से खुल भी जाती हैं। अगर आपको पता है ना, कोई किसी की अगर ये शिकायत है कि वो खुल जाते हैं समोसे इन पट्टियों से, तो वो यकीनन पट्टियाँ फ़्रेश नहीं होंगी। ये वाली शीट्स फ़्रेश हों तो अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर हम एग वॉश बना लेते हैं। एग वॉश के लिए यहाँ पर बहुत आसानी से बनता है।
एक अंडा लिया है, उसको मैंने इस तरह से तोड़ के इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तो बस बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना। और अब इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पानी और अंडा मिक्स हो जाए। और देखें कितना आसान है ना। और बस इसको हम साइड में रखते हैं और अब हम समोसा बनाना शुरू करते हैं। तो एग वॉश ले लीजिए, इस तरह इसके किनारों पर ब्रश कीजिए और देखिए एक ट्रायंगल सा हमने बनाना है यहाँ पर। इस तरीके से अच्छे तरीके से आप इसको ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए। इससे ये बहुत पायदार समोसे बनते हैं जो टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो जाता है। अब आपने इसको डबल कर लिया है, तो अब आप देखिए कि आपकी जो कवरिंग है समोसों की वो डबल हो गई है। अब यहाँ से आप इसे लीजिए लेफ़्ट साइड से और इसको सेंटर में ले आए और इसी तरह दूसरी साइड से उठाकर इसे सेंटर में ले आए। आप चाहें तो यहाँ भी एग वॉश लगा सकते हैं और फिर इस तरह से इसे खोल लें। अब ये आपके सामने एक पॉकेट सी तैयार है, इसके अंदर अब आप फिलिंग ऐड कर लें। तो जितनी फिलिंग आप डालना चाहते हैं आप देख लीजिए। ये बड़ा समोसा है तो तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने डाल ली थी, जो कि काफ़ी इनफ थी इस समोसे के हिसाब से। तो इस तरह से आप इसे फोल्ड कीजिए अंदर की तरफ और ये बिल्कुल अब फिक्स हो गया है, अंदर बंद हो चुका है। अब इसके ऊपर आप एग वॉश और लगा लें और इस तरह से इसे फोल्ड कर लें। ज़रा टाइट सा फोल्ड करें और सारे कोने इसके बिल्कुल बंद होने चाहिए, ये आप मेक श्योर कर लीजिए। और ये देखें हमारा समोसा बिल्कुल तैयार है। तो एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। तो देखिए खाना बनाना तो बहुत आसान है, असल चीज़ होती है इंसान किस नीयत से बनाता है। जब खाना खुशी खुशी बनाया जाता है तो खाना होता भी बहुत मज़े का है, क्योंकि उसमें इंसान ने अपनी मोहब्बत शामिल की होती है। पता ना कितना ज़्यादा हम एहतमाम करते हैं जब प्यार से कुछ चीज़ तैयार करते हैं, और जब थके होते हैं, जब अपने आप के बस होता है कि बस ये काम ख़त्म कर लें, तो फिर आपको पता ही है फिर चीज़ ऊपर नीचे बनती है। तो खुशी खुशी बनाएं, शौक़ से बनाएं। अगर रेडी नहीं है तो बेशक ना बनाएं, लेकिन जब बनाएं तो दिल की खुशी के साथ बनाएं, अच्छा बनाएं, अच्छा खिलाएं। और खाना बनाना तो क्या फ़न होगा, खाना खिलाना सबसे बड़ा फ़न है। और जो अच्छे तरीके से बनाता है, खिलाता है, अल्लाह ताला उसको बरकत भी देते हैं। तो आज तो मैं यही कहूँगी कि अच्छे अच्छे खाने बनाएं, अच्छी सी अफ्तारी बनाएं, किसी को भिजवाएं, किसी को खिलाएं। और जब वो इबादत करेंगे, जब वो दुआएं करेंगे, तो उसमें आपका भी हिस्सा होगा। तो इस तरह फिर खानों में बरकत भी होती है और मज़ा भी आता है, आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। तो ये देखिए हमने समोसा फिर से तैयार कर लिया है। अब आप इस तरीके से अपने सारे के सारे समोसे रेडी कर लीजिए। तो मेरे इस रेसिपी के साथ तकरीबन 40 के करीब समोसे तैयार हुए हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, जिनमें से कुछ मैंने फ्राई किए हैं और कुछ को मैंने फिर फ्रीज़ कर लिया, जो कि ठहर ठहर के हम उसको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये रेसिपीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं, तो फ्राइंग के लिए ऑयल गरम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं, क्योंकि ये एकदम से जल जाएंगे। तो ये तकरीबन मीडियम टू लो हीट पर है इस वक्त। और इसमें मैंने समोसे डाल दिए हैं, जो कि तकरीबन 5 to 7 मिनट्स लेते हैं और आराम आराम से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए इतने मज़े के समोसे तैयार हुए हैं। बस इस तरह से आप इन्हें निकाल लीजिए और फिर इनको सर्व कीजिए। तो ये देखिए हमारे
बहुत ही मज़े के आलू वाले वेजिटेरियन समोसे बिल्कुल तैयार हैं और आप बनाइएगा। उम्मीद है कि आपके समोसे बड़े मज़े के बनेंगे। और यहाँ पर हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए इतने लजीज ये समोसे तैयार होते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।